नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं। आज आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में यदि आपका भी ट्रिपल सी एग्जाम जनवरी 2026 या फरवरी माह में होने वाला है तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम कंप्यूटर के वो प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप पिछली क्लास देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, क्योंकि यहाँ पर आपके वही क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अधिक से अधिक होती है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रूप से पासवर्ड लगाने के लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी फाइल को सुरक्षित रूप से सेव करना चाहते हैं तो आपको सेव एज पर जाना है, और सेव एज पर जाने के बाद सेव विद पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो वो पासवर्ड मांगेगा और आपको पासवर्ड टाइप कर देना है, और जो आपकी फाइल होगी वो पासवर्ड के माध्यम से सेव हो जाएगी। कोई भी आएगा आपकी फाइल नहीं खोल सकेगा जब तक कि आपका सही पासवर्ड नहीं डलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है डीएनएस किस कार्य को करता है? जो डीएनएस होता है, सबसे पहले डीएनएस की फुल फॉर्म जानते हैं। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य डीएनएस का होता है, और डीएनएस की फुल फॉर्म आप कमेंट करेंगे क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपके डॉलर चिन्ह बने हुए हैं, आपने देखा जो डॉलर चिन्ह बने हुए हैं, आगे ये किस प्रकार की सेल है, किस प्रकार की किस प्रकार की सेल रेफरेंस है? तो यदि आपसे पूछे एब्सोल्यूट सेल में क्या होते हैं? डॉलर चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यदि आपसे कहता है कि सेल को एब्सोल्यूट बनाइए तो एब्सोल्यूट बनाने के लिए क्या करना पड़ता? आपको डॉलर चिन्ह का यूज करना होता। तो यहाँ पर डॉलर चिन्ह दिए हुए हैं तो आपको सीधे देखना है, यदि डॉलर चिन्ह तो एब्सोल्यूट होगा, यदि डॉलर चिन्ह नहीं है और आपको एब्सोल्यूट बनाना है, एब्सोल्यूट मतलब होता है उस सेल को स्थिर करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में डिजिटल सिग्नेचर किस तकनीक पर आधारित होता है? जो डिजिटल सिग्नेचर है आखिर ये किस तकनीक पर आधारित होता है? तो आपका आंसर होगा जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वह हमारे क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपको ट्रिपल सी से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपका आंसर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा, और जिस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, सबसे ज़्यादा आंसर होंगे, उसको कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के ऑब्जेक्ट के प्रवेश प्रभाव को क्या कहते हैं? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो अपने स्लाइड बनाई है उनको शो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्लाइड शो के लिए F5 कुंजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा ही पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के ऑब्जेक्ट में प्रवेश प्रभाव को क्या कहते हैं? जो स्लाइड होती है, स्लाइड में जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आपके ये क्या हो जाएंगे, जब आपकी स्लाइड हो गई और उसमें आपने F5 लिखा, आप में लिखा, उसके बाद आपको प्रवेश प्रभाव, आखिर वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका एनिमेशन। यदि आपसे यहीं पर पूछता है कि स्लाइड पर इफेक्ट, स्लाइड पर प्रभाव क्या कहलाता है? तो स्लाइड पर प्रभाव कहलाता है ट्रांजिशन, और स्लाइड के ऑब्जेक्ट पर प्रभाव कहलाता है, वो कहलाता है एनिमेशन। दो क्वेश्चन में से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, अब आप इसका आंसर लगा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है यूआरएल का सही रूप क्या? जो यूआरएल होता है आखिर इसका सही रूप क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फुल फॉर्म को विथ मीनिंग याद करेंगे, UNIFORM RESOURCELOCATOR, क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ मीनिंग गलत कर देगा, जैसे रिसोर्स के जगह पे रिक्वेस्ट कर देगा, रिटेबल कर देगा, तो आपको मीनिंग को अच्छे से याद कर लेने, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 से 3 फुल फॉर्म पूछ जाती हैं, 4 से 5 शॉर्टकट पूछ जाती हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं। तो जैसा मैंने बताया, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में आता है वहाँ से आपके उसी प्रकार क्वेश्चन होने वाले हैं, और आपके डाउट भी सारे आपके सॉल्व होंगे, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का एक फ़ायदा नहीं, 4 फायदे हैं। 4 फायदे मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से फायदे हैं। सबसे पहले तो आपको जो भी क्लास आएगी सबसे पहले आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पता चल जाएगा कि क्लास आ चुकी है। और साथ साथ आपके जो भी डाउट होंगे वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पर भी कंफर्म होंगे, और आपके कमेंट बॉक्स में भी कंफर्म होंगे। तो आप जहां भी कमेंट करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में 2 से 3 कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपके टेलीग्राम ग्रुप पर तुरंत ही कमेंट होते हैं, वो आपके तुरंत ही आपके रिप्लाई
मिल जाता है। क्योंकि और तीसरा आपका ये फ़ायदा होता है कि आपको वहाँ पर मैराथन क्लास मिल जाएंगे, मैराथन क्लास के पीडीएफ मिल जाएंगे। और चौथा फ़ायदा ये है कि आपको जो भी मैराथन क्लास हुई है, पिछले महीनों की मैराथन क्लास हुई है, उन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना है। पूछा गया है कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि जो एमएस वर्ड है यह एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये सभी क्या हैं, ये आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है IPv4 कितने बिट का होता है। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। जो IPv4 होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कितने बिट का होता है, तो ये होता है आपका 32 बिट का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और यहीं आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो IPv6 जो चार लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, उसके अगर यदि 6 लिखा होता तो आपका आंसर होता 128 बिट का। क्योंकि जो IPv6 होता है वो 128 बिट का होता है, जबकि जो IPv4 होता है वो आपके 32 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है फिशिंग किससे संबंधित है। जो फिशिंग है आखिर ये किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे जो फिशिंग है हमारी ईमेल आधारित धोखाधड़ी से संबंधित है। फिशिंग किससे संबंधित है, तो फिशिंग ईमेल आधारित धोखाधड़ी से संबंधित। जो आपकी ईमेल के माध्यम से धोखाधड़ी होती है, जैसे आपको ईमेल पर कोई मैसेज आता है, कोई ईमेल आती है, उस पर लिंक पर आप क्लिक कर देते हो और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका डेटा मोबाइल हैक हो जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका फिशिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है उमंग ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो उमंग ऐप है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो उमंग ऐप है इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं की एकीकृत पहुंच। जो भी सरकारी सेवाएं हैं उन सभी की एकीकृत पहुंच के लिए किसका प्रयोग होता है, तो उमंग ऐप का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आप देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे आपका एक्सप्लेन है, आप इन एक्सप्लेन को भी पढ़ सकते हैं स्पीड को थोड़ा स्लो करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद हो, जितने समय में आपके क्वेश्चन ज़्यादा हो सकें। क्योंकि आपका एग्जाम के लिए लगभग 20 से 25 दिन का ही समय बचा हुआ है, और जो स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देखेंगे तो उनके लिए और कम समय बचेगा, तो क्लास का समय एक भी बर्बाद नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, यदि आप पढ़ना चाहें तो आप इनको पढ़ सकते हैं। उमंग ऐप केंद्र और राज्य सरकार की अनेक सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है। तो सभी क्वेश्चनों के नीचे एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसको वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, और दूसरा प्रकार आता है कि एक क्वेश्चन में सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे, एक सही का एक गलत का। तो लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, और 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स के। जैसे आपने कुछ क्वेश्चन देखे वो आपके ऑब्जेक्टिव थे और ट्रू फॉल्स के। जिस लेवल से SSC का पेपर आता है ठीक उसी लेवल से आपके यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। पूछा गया है QR कोड केवल उत्पादों की कीमत दिखाने के लिए होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत, क्योंकि QR कोड का सबसे ज़्यादा प्रयोग तो हम किसके लिए करते हैं, QR कोड का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं पेमेंट करने के लिए। कि हमें 10 रुपये भी खर्च करने हैं, हमारे पास कैश नहीं होता, ऑनलाइन मोबाइल निकालेंगे, UPI फ़ोनपे के माध्यम से हम क्या कर देंगे, पैसे का ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है QR कोड का प्रयोग केवल उत्पादों की कीमत दिखाने के लिए होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। QR कोड से लिंक, पेमेंट जानकारी आदि एक्सेस की जा सकती है, यह केवल कीमत तक ही सीमित नहीं है। तो यहाँ पर आपके एक्सप्लेन लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूप में उपलब्ध होता है। जो फायरवॉल होता है वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूप में उपलब्ध होता है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। फायरवॉल नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने हेतु दोनों रूपों में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए मेनू बार ही विकल्प है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें टेबल को इंसर्ट करने के लिए क्या मेनू बार ही विकल्प होता है, तो आप कहेंगे नहीं। टेबल को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+F12। आप Ctrl+F12 के माध्यम से लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कुंजी बहुत बार पूछी जा चुकी है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं, तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर व्याख्या में देखेंगे टूल बार और राइट क्लिक के माध्यम से भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है स्प्रेडशीट में ऑटो सम केवल क्षैतिज जोड़ सकता है। जो क्षैतिज लाइन होती हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। जो हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि जो रूलर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो आपके लेटे हुए रूलर होते हैं, और जो खड़े हुए होते हैं
वो आपके वर्टिकल होते हैं। जो आपका हॉरिजेंटल रूलर होता है वो ऊपर होता है। इसी प्रकार आपके साइड बार भी होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो इतना याद रखना, जो हॉरिजेंटल होगा वो लेटा हुआ होगा, जो वर्टिकल होगा वो सीधा खड़ा हुआ होगा। तो पूछा गया है स्प्रेडशीट में जो ऑड सम होता है, जो ऑड सम मतलब होता है संख्या को जोड़ना। केवल आप क्या लेटी हुई लाइनों को जोड़ सकते हैं, क्या आप खड़ी हुई लाइन को नहीं जोड़ सकते? तो आप कहेंगे गलत है, क्योंकि हम लेटी और ऑड सम कर सकते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल के दोनों को जोड़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आधार। आधार में जो आपका डीबीटी होता है, सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखेंगे। डीबीटी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो आपका आंसर होगा ट्रू। इसको क्या होता है आधार को डीबीटी से जोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है आधार लिंक खातों में सीधे पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा केवल ऑफलाइन एक्सेस किया जा सकता है। जो आप कहें जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है आखिरी क्या कहलाता है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग आपका एक प्रकार से होता है, जैसे आपके मान लेते हैं आप इंस्टाग्राम वैसे सब लोग चलाते होंगे, नहीं चलाते तो और अच्छी बात है। यदि आप फेसबुक कुछ भी चलाते हो तो आपने देखा होगा कि जो आपकी आईडी होती है, आपका आईडी आपका पासवर्ड जो भी है, यदि आप अपने मोबाइल में चला रहे हो और आप अपने दोस्त के मोबाइल में अपनी आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तो तुरंत आपका डेटा, जो भी आपकी रील होगी, जो भी आपकी पोस्ट होगी, जो भी आपने पोस्ट की होंगी, सारा कुछ आपको वहाँ पे दिख जाए। जो भी मैसेज होंगे सारा कुछ उसके मोबाइल में दिख जाएंगे, क्योंकि आपने उसको लॉगिन कर लिया है। आप कहेंगे अभी तक डेटा था मेरे पास था, लेकिन अब दोस्त के मोबाइल में कैसे पहुँच चुका है? क्योंकि आपने वहाँ पर लॉगिन कर दिया है। तो आपका डेटा कहीं ना कहीं सर्वर पर सेव है, क्लाउड कंप्यूटिंग में सेव है, तभी आपका डेटा आ चुका है। यदि आपका डेटा, जैसे आपके मोबाइल में फोटो है, आपके मोबाइल में फोटो है, आप अपने दोस्त के मोबाइल में नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? आप कितना भी आईडी पासवर्ड डाल दीजिए वो नहीं आएंगे यदि गूगल में सेव नहीं है। तो उसी प्रकार जैसे आपकी आईडी पासवर्ड है, आप आईडी पासवर्ड किसी की मोबाइल में डालिए, तुरंत आपकी जो भी रील होगी, पोस्ट होगी, सारा कुछ आ जाएगा, क्योंकि आपका जो डेटा है वो आपका क्लाउड पर सेव है। तो पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में केवल डेटा ऑफलाइन एक्सेस होता है। तो आप कहेंगे नहीं, ऑफलाइन तो कुछ भी नहीं होता क्लाउड में, क्योंकि जो भी काम होता है, यदि आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो क्या आपका इंस्टाग्राम चलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं चलेगा, एक्सेस भी नहीं होगा, डाउनलोड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका गलत। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके पास ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 1.5 घंटे का पर्याप्त समय मिलता है। आप वहाँ पे पर्याप्त समय का पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि 1.5 घंटा ऐसा तो है नहीं आपको 1 घंटे करना है, आधे घंटे आपको मस्ती करनी है, आपके पास 1.5 घंटा मिलता है। वहाँ पर आपको अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है। पूछा गया है एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एक जैसे होते हैं। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल ट्रू, क्योंकि जो MS एक्सेल होता है और लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, दोनों में फार्मूला एक जैसे लगता है। जैसे सम का फार्मूला सम से होता है जोड़ने के लिए, एवरेज का फार्मूला होता है औसत निकालने के लिए, और गुणा करने के लिए प्रोडक्ट का प्रयोग होता है, और मिनिमम और मैक्सिमम के लिए मैक्स और मिन का फॉर्मूला प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है IPv6 में 128 बिट होते हैं। जो IPv6 एड्रेस होता है, तो आप कहेंगे अभी अभी सर आपने बताया जो IPv6 एड्रेस होता है वो 128 बिट का होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस एक ही है। तो आप कहेंगे जो ई कॉमर्स होता है वो अलग होता है और ई गवर्नेंस होता है वो अलग होता है। किस प्रकार से? ई कॉमर्स आपका ऑनलाइन शॉपिंग के अंतर्गत आ जाता है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, जिनके माध्यम से भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं। सीधा कहने का मतलब जो भी आपके ऑनलाइन खरीदारी करते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? मतलब व्यापार का जो माध्यम होता है वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। और सरकार से जो संवाद होता है, सरकार के द्वारा जो जानकारी ऐप मतलब जो भी सरकारी जानकारी होती है उसको लाभ उठाने के लिए किसका प्रयोग होता है? आपका ई गवर्नेंस का प्रयोग होता है। तो ये दोनों अलग अलग हैं अलग अलग हैं, ना कि एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में OTP एक स्थायी पासवर्ड होता है जो बार बार प्रयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे OTP भी बिल्कुल गलत, इसके बारे में डिस्क्राइब है। OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। यदि आपने एक कोई भी एक जगह पे आप वेरीफाई कर रहे हैं और आपने OTP भेजा, OTP की अधिकतम सीमा आपकी 10 से 15 मिनट तक की होती है, अधिकतम सीमा आपकी 10 मिनट तक की होती है। आपने किसी को OTP भेजा, यदि आपने 10 मिनट तक उस OTP का यूज नहीं किया तो आपका नया OTP जनरेट होगा। एक OTP सिर्फ एक बार के लिए वैलिड होता है। यदि आपने एक बार OTP को फिल कर दिया और आप उसी OTP से दोबारा लॉगिन करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि OTP होता है सिर्फ वन टाइम पासवर्ड होता है, उसका फुल फॉर्म ही होता है वन टाइम पासवर्ड, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्थायी पासवर्ड होता है। तो आप कहेंगे ऐसा गलत है, तो आंसर होगा आपका गलत, क्योंकि आपकी एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा ये मतलब है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ें सिर्फ आपको
वही क्वेश्चन पढ़ाए जाएं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना हो। क्योंकि आप यूट्यूब में देखेंगे बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ाते हैं, किसी को मेरा गलत कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो। पूछा गया है मैक एड्रेस किस स्तर पर काम करता है। जो मैक एड्रेस है आखिर ये किस स्तर पर काम करता है, तो याद रखेंगे जो मैक एड्रेस है वह हमारे डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। आपसे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि OSI मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती है, तो OSI तो दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं, और 7 लेयर में जो मैक एड्रेस है वो किस लेयर पर काम करता है, तो वो आपका डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में टेक्स्ट को लाइन ब्रेक करने के लिए जो सेल है, जैसे आपकी एक सेल है, जैसे यहाँ पर आपको 1 2 3 और यहाँ पर चौथी सेल मैंने बड़ी कर ली है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप एक सेल में लिख रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पर 1 2 3 लिखा, इस सेल में आपको जैसे डेटा होगा तो आपका अगली सेल में चलेगा 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आपकी आगे सेल में जाता जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सेल में लाइन ब्रेक करने के लिए, जैसे आपकी एक सेल है, आप चाहते हैं जैसी सेल हमारी यहाँ तक भर जाए इसी सेल के नीचे हमारी नई लाइन आ जाए, सेल वही रहे और उसी में नई लाइन आती जाए, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम Alt + Enter का प्रयोग करते हैं। यदि आपसे पूछे पेज ब्रेक करना है, तो पेज ब्रेक करने के लिए Ctrl Enter का प्रयोग होता है। तो यदि कहे आपसे एक ही सेल में, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, सेल में टेक्स्ट की लाइन ब्रेक करने के लिए, सेल में टेक्स्ट की लाइन ब्रेक करने के लिए Alt + Enter का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या। जो कैश मेमोरी होती है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो कैश मेमोरी का मुख्य कार्य होता है डेटा स्टोर करना, और जो बार बार प्रयोग होता है। कैश मेमोरी का काम होता है, कैश मेमोरी होती है वो बहुत तेज होती है, और इसका मुख्य कार्य होता है डेटा को स्टोर करना जो बार बार आपका प्रयोग होता है। कैश मेमोरी पूछ सकता है कहाँ पर होती है, तो कैश मेमोरी आपके CPU के निकट होती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है, तो ये आपके CPU के निकट होती है और तेज मेमोरी एक्सेस के लिए डेटा रखती है। तो ये आपसे दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का मतलब क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है आखिर उसमें SaaS का अर्थ क्या होता है। जो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 प्रकार के होते हैं, SaaS, IaaS और PaaS। तो पूछा गया है SaaS का मतलब क्या होता है, तो SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है Ctrl+Z का प्रयोग किसके लिए होता है, आखिरी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो Ctrl+Z से होता है अंडो। सेव करने की शॉर्टकट कुंजी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी, सेव करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती है, इतनी मैथ क्लास है, आप उनको देखकर अपना एग्जाम आसानी से पास कर सकते हैं। आप ऑफलाइन का ही तैयारी करते हैं, आपको काफ़ी पैसे लगते हैं, 2 से 3 हज़ार रुपये लगता है, लेकिन आपकी यहाँ पर तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। तो आपसे छोटी सी अपील रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और 2 से 3 कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आपसे पूरी तैयारी, आप यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी मैं आपको कराने वाला हूँ। पूछा गया है IP एड्रेस कितने ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। जो IP एड्रेस IPv4 एड्रेस है आखिरी कितने ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, तो यह आपके 4 ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा है। तो आप कहेंगे जो गूगल ड्राइव है वो एक प्रकार की हमारी क्लाउड स्टोरेज सेवा है, कि जो गूगल ड्राइव होता है हम इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अपना ID पासवर्ड डाला, ईमेल ID डाली और पासवर्ड डाला, और हम अपनी गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने के लिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में, क्योंकि जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, इससे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इन 3 चैप्टर से आपके 7 से 8 कभी कभी 10 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी शॉर्टकट की बनती हैं और लिब्रे ऑफिस कैल्क के फॉर्मूले बनते हैं। MS
वर्ड भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन आपका लिब्रे ऑफिस बहुत ज़्यादा पूछ जाता है, तो आपको लिब्रे ऑफिस के मेन्यू से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो लिब्रे ऑफिस को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। लगभग आपके 7 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ट्रू फॉल्स में मिल सकते हैं, ऑब्जेक्ट में मिल सकते हैं। तो आपको लिब्रे ऑफिस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और सारे चैप्टर तो आपके मैं तो करवा ही रहा हूँ, लेकिन आप भी साथ साथ मेहनत करते चलेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए F7 का प्रयोग करते हैं। और सेव करने के लिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है डिजिटल इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुई। जो डिजिटल इंडिया योजना है यह हमारे सन 2015 में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही आंसर होगा। डिजिटल इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर वायरस को रोकने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक होता है। तो कंप्यूटर वायरस को रोकने के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है वो होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 प्रकार की आपके होते हैं। पहला होता है SaaS, जिसका फुल फॉर्म आप जानकर आए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। दूसरा फुल फॉर्म होता है IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर की मीनिंग जरूर याद कर लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। और जो तीसरी फुल फॉर्म होती है PaaS। तीसरा क्या होता है PaaS, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। इसका मतलब होता है IaaS में हार्डवेयर संसाधन इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल की वैल्यू को फॉर्मेट में संदर्भित करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर होगा सेल एट डिस्क का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो याद रखेंगे कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। किसी भी कंप्यूटर, डेस्कटॉप या मोबाइल ही कहें, उसको चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यदि आपके कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर एक हिसाब से बेकार है। तो कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है B2B का मतलब क्या होता है। जो आपके ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। B2B का मतलब होता है व्यापार से व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ने के लिए विकल्प होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ना चाहते हैं तो आप किसके माध्यम से जोड़ सकेंगे। यदि आप टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे। जो टोटल 11 मेन्यू होते हैं, 11 मेन्यू पे जाने के बाद आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और आप टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से इंसर्ट बॉक्स को जोड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है USB का पूर्ण रूप क्या होता है। जो USB होता है तो याद रखेंगे USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग का प्रयोग, जो फिशिंग है आखिर इसका प्रयोग क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो। फिशिंग का प्रयोग होता है नकली वेबसाइट द्वारा जानकारी चुराने का। नकली वेबसाइट के माध्यम से जो आपकी जानकारी चुराई जाती है वो फिशिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो रो होती है, रो फंक्शन क्या होता है। तो रो होती है, रो मतलब होता है आपकी पंक्तियाँ, रो मतलब होता है पंक्तियाँ, और कॉलम मतलब होते हैं स्तंभ। तो रो का मतलब पूछा गया है, रो का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या। और यहीं पर यदि कॉलम लिखा होता है तो कॉलम होता है स्तंभ। तो ये आपको याद रखना है, रो कहलाती हैं पंक्तियाँ और कॉलम कहलाते हैं स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 39 वेब ब्राउजर इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट आएगा, एक ट्रू फॉल्स, एक ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट, किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन वहां पर घुमा सकता है। तो तैयारी आप उस प्रकार करके जाएंगे, आपको क्वेश्चन किसी प्रकार से है आप वहां पर क्वेश्चन को कर पाएंगे। वेब ब्राउजर कैश वेब ब्राउजर कैश में वेब पेज की स्थायी प्रतिलिपि संग्रहित होती है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सी कुंजी होती है। अभी आपने पढ़ा था कि एक लिब्रे ऑफिस कैल्क है, उसमें एक सेल है, सेल में आप लाइन ब्रेक डालना चाहते हो, लाइन ब्रेक करने के लिए आल्ट एंटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पेज ब्रेक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल एंटर का प्रयोग करते हैं। लाइन ब्रेक करनी हो, यदि सिर्फ आपसे पूछता है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करनी है तो लाइन ब्रेक करने के लिए सिर्फ एंटर का प्रयोग करते हैं, सिर्फ एंटर का प्रयोग करेंगे लाइन ब्रेक करने के लिए। यदि सेल में लाइन ब्रेक करनी है तो सेल में लाइन ब्रेक करने के लिए आल्ट एंटर का प्रयोग करेंगे। और यदि पेज ब्रेक करना है तो उसके लिए कंट्रोल एंटर का प्रयोग करते हैं। ये 300-400
शॉर्टकट कीजिए, आपको अच्छे से याद कर लेनी है, एक भी कन्फ्यूजन नहीं पालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। जो सीपीयू होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है HTML में बॉडी टैग, जो HTML होता है उसमें बॉडी टैग केवल हेडर को दर्शाता है, तो आप कहेंगे जो गलत है, कि जो HTML में बॉडी टैग होता है वो उसके कंटेंट को दर्शाता है, उसकी सामग्री को दर्शाता है, ना कि हेडर को। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मेल को भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो मेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। ईमेल का आविष्कार 1971 ईस्वी में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया Ctrl+S का प्रयोग डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए होता है, तो Ctrl+S का प्रयोग होता है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 46 में VPN का प्रयोग केवल वेबसाइट ब्लॉकिंग हटाने के लिए होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, कि जो VPN होता है इसका प्रयोग होता है नेटवर्क की सुरक्षा करने के लिए। VPN का उद्देश्य सुरक्षित कनेक्शन और प्राइवेसी भी होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल ट्रू, क्योंकि जो URL होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को केवल लोकल कंप्यूटर पर भी स्टोर कर सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में यदि हमारा डेटा सेव होता है हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो हमारे लोकली कंप्यूटर, हम अपने दोस्त या अपने किसी दोस्त के कंप्यूटर या लैपटॉप में उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है वाईफाई नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, क्योंकि वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिdelity, और यह आपका एक वायरलेस नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका जो 50वां क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है Ctrl+P का प्रयोग कॉपी करने के लिए होता है, तो आप कहेंगे इतना सरल क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है। Ctrl+P का प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए, जो Ctrl+C है इसका प्रयोग होता है कॉपी करने के लिए। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगली क्लास आपकी जो अगली क्लास आएगी वो अगले दिन आएगी, तो यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं। आपके सामने जो मैथन क्लास आई है, तो आपको इन मैथन क्लास को धीरे धीरे करते जाना है, एक साथ नहीं देखनी है। आपको एक मैथन क्लास जैसे 3 से 4 घंटे की, तो आपको एक घंटे एक आधे घंटे की ये क्लास है, आपकी लगभग 24 मिनट की ये क्लास है, और इसके बाद आपको जो 1 घंटे की मैथन है आप 1 घंटे मैथन करके देखते जाइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली क्लास आपकी मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।